हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। एक छोटा सा बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। कक्षा 10 का यह एक अभ्यास है। ठीक, तो आइए आज के हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है ये, और नाम क्या है इसका? पुष्प की अभिलाषा, यानी कि पुष्प की, फूल की इच्छा, फूल की अभिलाषा। ठीक है ना, उसकी मनोकामना क्या है। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ जान लीजिए। इसके संदर्भ में क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक, अब इसमें आप प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग में क्या है, नाम से ही जाहिर है, पुष्प की इच्छा, यानी पुष्प अपनी इच्छा को यहाँ पे प्रकट कर रहा होगा। ठीक, तो यही बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में आप इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है और वीर पुरुषों के प्रति अपने सम्मान को बता रहा है। ठीक, अब आइए आप इसकी व्याख्या पे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। देखिए, यहाँ पर 4 पंक्तियों में आपको फूल ने ये बताया कि मैं क्या नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे वो अपनी अभिलाषा को ये प्रकट कर है कि मैं क्या नहीं चाहता। तो क्या नहीं चाहता वो? कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है, चाह नहीं, मैं ये इच्छा नहीं करता कि मैं सुरबाला के, अर्थात सूरत बाला, सुर मतलब देवता और बाला मतलब उनकी बेटी या देवताओं की बेटी के, मुझे यह इच्छा नहीं है, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देवताओं की बेटी के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की बेटी के, उनकी पुत्रियों के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में गूथा जाऊं और बिंद प्यारी, मतलब प्रेमी की माला में बिंद बंधूं और प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में बंधूं और एक प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि सम्राटों, बड़े बड़े राजाओं के सौ पर उनकी चिता पर हे हरि डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह चाह नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों के, बड़े बड़े राजाओं के सौ पर मैं डाला जाऊं। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं क्या करूं, देवों के सिर पर, मंदिरों में देवताओं के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं और अपने भाग्य पर घमंड करूं, अपने भाग्य पर इतराऊं। क्या बताया गया? यह फिर से एक बात सुन लीजिए कि कविवर महाशय जी कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि फूल अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी ये प्रार्थना नहीं है कि मैं देवताओं की पुत्रियों के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की मालाओं में बंधूं और प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा नहीं है। हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर घमंड करूं, अपने भाग्य पर इतराऊं। ठीक है ना। तो यहां तक वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा था कि वो क्या नहीं चाहता। अब आगे की 4 पंक्तियों में आपको ये बताया जा रहा है कि वो पुष्प क्या चाहता है। तो आइए आगे देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ अपनी पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि वो चाहता क्या है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि हे वन के माली, हे वन के माली, हे फूलों की देखभाल करने वाले, तुम मुझे तोड़ लेना। ठीक, और उस पथ पर देना तुम फेंक, और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। हे वनों के माली, हे वन के माली, हे फूलों की देखभाल करने वाले, तुम मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि, जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, अपने सर को चढ़ा देने के लिए, अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए, जिस पर जावें वीर अनेक, जिस रास्ते से होकर जिस रास्ते पर अनेकों वीर जाते हैं। क्या बताया गया?
कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर सर चढ़ाने के लिए, अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जिस रास्ते से होकर अनेकों वीर पुरुष जाते हैं। हे वनमाली, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, बस मेरी इतनी सी ही अभिलाषा है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एकदम छोटा सा आसान सा टॉपिक क्या था आपका, पुष्प की अभिलाषा। आप चाहें तो एक बार इसको फिर से शब्दों में सुन सकते हैं। क्या कह रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की पुत्रियों की क्या मालाओं में, उनके गहनों में गूथा जाऊं। मेरी इतनी सी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में बंधूं और प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों, बड़े बड़े राजाओं के सौ पर डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं, मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं और चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं और अपने भाग्य पर इतराऊं, अपने भाग्य पर घमंड करूं। मेरी इतनी इच्छा नहीं है। मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपना सर चढ़ा देने के लिए अनेकों वीर जिस रास्ते से होकर जाते हैं, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। मेरे भाग्य धन हो जाएंगे, मेरे भाग्य धन्य हो जाएंगे। बस मेरी इतनी सी ही अभिलाषा है, मेरी इतनी सी ही इच्छा है। तो इस प्रकार हमारा आज का यह टॉपिक माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो और ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का यह टॉपिक माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का यह वीडियो और आज का यह टॉपिक, यह सब्जेक्ट पे आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।